शिवसेना पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे क्या एक बार फिर साथ आने वाले हैं? इस पर चर्चाएं कई बार हुई हैं, संभावनाएं कई बार बताई गई हैं, पर डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है कि तर्ज पर राजनीतिक पंडितों ने अब इस संभावनाओं पर बात करना भी बंद कर दिया है। लेकिन एक बार फिर इसकी संभावनाओं पर बात करनी पड़ेगी। इसकी वजह बड़ी है। दरअसल इसके संकेत राज ठाकरे की पत्नी शर्मिला ठाकरे ने दिए हैं। शिवसेना में हुए विद्रोह के बाद अलग थलग पड़े शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे को लेकर मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे की पत्नी शर्मिला ठाकरे ने बड़ा बयान दिया। दोनों चचेरे भाई उद्धव और राज के एक साथ आने के सवाल पर शर्मिला ने कहा कि हमारे अकेले के चाहने से कुछ नहीं होगा, उन्हें पहल करनी होगी। पहले उन्हें पहल करने दीजिए, फिर देखते हैं। रविवार को पुणे में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के खत्म होने के सवाल पर शर्मिला ने कहा कि कोई पार्टी कभी खत्म नहीं होती है। एक अंतराल के बाद पार्टी को दोबारा मजबूती मिलती है। हर पार्टी का एक वोट बैंक होता है जो पार्टी के साथ हमेशा बना रहता है। शिवसेना को बाला साहेब ठाकरे ने बनाया है। शिवसेना के जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं में अब भी बाला साहेब ठाकरे के प्रति निष्ठा है। एक सवाल के जवाब में शर्मिला ने कहा कि राज्य की शिंदे सरकार में 20 मंत्री हैं। नए मंत्रियों ने कुछ दिन पहले ही शपथ ली। उन्हें कम से कम 2 महीने काम करने का मौका दिया जाना चाहिए, जिसके बाद सरकार के कामकाज का आकलन किया जा सकेगा। एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद शिवसेना में बड़ी फूट पड़ गई। शिवसेना के 55 में से 40 विधायक के शिंदे गुट में जाने और 18 लोकसभा सांसदों में से 12 शिंदे गुट में शामिल हो जाने और राज्य में सरकार बदल जाने के बाद उद्धव ठाकरे अकेले पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने भी अपनी तरफ से पहले ही बयान दे दिया कि महाविकास अघाड़ी कोई स्थायी गठबंधन नहीं है। ऐसी स्थिति में वैसे भी अघाड़ी को बचाने से बड़ी लड़ाई उद्धव ठाकरे के लिए शिवसेना को बचाने की है। ऐसे समय में शर्मिला ठाकरे के बयान ने नई चर्चाओं के तूफान को बढ़ा दिया। पुणे में एमएनएस के कार्यक्रम का उद्घाटन शर्मिला ठाकरे के हाथों से हुआ। हालांकि इस मौके पर उन्होंने राजनीतिक टीका टिप्पणियों से अपनी दूरियां बनाए रखी। फिर भी उनसे यह पूछा गया कि ठाकरे बंधुओं के साथ आने की क्या संभावनाएं हैं। जवाब में शर्मिला ठाकरे ने कहा, अगर प्रस्ताव आता है तो उन्हें आने दे। साथ ही एक अन्य सवाल के जवाब में शर्मिला ठाकरे ने जवाब दिया, मेरे पति के हाथ में सत्ता आएगी तो राज्य में सड़कें बेहतरीन होंगी, ऐसा मुझे लगता है। आपको बता दें कि उन्होंने केवल ठाकरे बंधुओं के साथ आने पर ही नहीं बोला, बल्कि उन्होंने कैबिनेट में महिलाओं को जगह नहीं मिलने पर भी बयान दिया। बता दें कि महाराष्ट्र में एक लंबी जद्दोजहद के बाद कैबिनेट का गठन हुआ। नई कैबिनेट में बीजेपी और शिवसेना कोटे से 9 विधायकों को जगह मिली। नए मंत्रिमंडल में पूर्व मंत्री पंकजा मुंडे को जगह नहीं मिली। कैबिनेट में जगह नहीं मिलने पर पंकजा मुंडे का दर्द भी छलका। इस बारे में जब उनसे सवाल किया गया तो पंकजा ने कहा, शायद मुझ में पर्याप्त योग्यता नहीं है, जिस वजह से मंत्रिमंडल में स्थान नहीं मिला। वहीं शर्मिला ठाकरे ने कहा, मैंने सुना है कि अगले 10 दिनों में मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा सकता है। उस समय महिलाओं को कैबिनेट में जरूर जगह मिलेगी, क्योंकि बीजेपी में काम करने वाली महिलाएं हैं। पंकजा मुंडे को मंत्री पद मिल सकता है। पंकजा मुंडे ने पिछले कार्यकाल में अच्छा काम किया था। शर्मिला ठाकरे ने कहा कि बेहतर होगा कि महिला एवं बाल विकास का खाता किसी महिला के पास जाए। अब शर्मिला ठाकरे ने जिस तरह का बयान दिया है कि ठाकरे बंधु अगर साथ आते हैं तो सोचा जाए, लेकिन पर पहल किसको करनी पड़ेगी? उद्धव ठाकरे को। अब अगर देखना यह होगा कि उद्धव ठाकरे अगर पहल करते हैं तो क्या दोनों बंधुओं राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ आएंगे? और जब एक साथ आएंगे तो महाराष्ट्र की राजनीति कुछ अलग तरीके से दिखाई पड़ेगी महाराष्ट्र में। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।